केवल आप ही नहीं सुन रहे, यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े, चींटी, कॉकरोच, ना जाने कितने जीव जंतु भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जो कथा सुनता है ना, उसका उद्धार निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री हरि नारायण भगवान का वास है। अब जहां जहां कथाएं हो रही थी, प्यारे नारायण भगवान और नारद जी किसी न किसी रूप में उन कथाओं में कहीं ना कहीं बैठते थे। हो सकता है यहाँ भी किसी न किसी रूप में 7 दिन में आपको दर्शन देने के लिए आ जाए, लेकिन किस रूप में आए वो पहचानने की नजर तो केवल या तो दर्शन करने वाले में होती है या दर्शन देने वालों में होती है। हर कोई नहीं समझ पाता उसे। कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और प्यारे, जैसे ही नारद जी और नारायण भगवान घूमते 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 शालामार गांव में आ गए, और प्यारे वहां भी कथा चल रही थी। नारद जी ने कहा, महाराज जी यहाँ तो कोठिया तो बड़ी बड़ी है लेकिन संगत बहुत कम है। लगता है यहाँ को माया को ज्यादा जानते हैं, आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं समझते। नारायण भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, संगत चाहे हजारों में हो चाहे 10-20 भी हो, हमें तो श्रोता वो चाहिए जो मेरे अपने बनकर आते हैं। देखो, एक कथाएं वो होती है जहां बड़े बड़े एयर कंडीशन लगे हैं, बड़े बड़े झूमर लगे हैं, और एक कथाएं वो भी होती हैं जो छोटी सी चौपाल में 20, 25, 50 श्रोताओं के साथ होती है। लेकिन प्यारे भगवान कहाँ आते हैं? जहां भाव होता है, जहां भक्त भाव से बुलाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी संगत है तो क्या हुआ, हम वहां भी चलेंगे। अब नारायण भगवान और नारद जी साधु के वेश में चुपचाप आके बैठ गए और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जहां हरि की कथा होती है ना, किसी न